हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल ब्लॉग्स विद सोनिया में। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग सरगी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैंने सबसे पहले पानी पिया सरगी में। उसके बाद एक नारियल पानी मैं हमेशा पीती हूँ। ये पीने से बहुत ही बढ़िया रहता है पूरा दिन। तो मैं एक नारियल पानी पीऊँगी। उसके बाद फटाफट से सारे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि अभी बच्चे सो रहे हैं और मौसम भी ठंडा है थोड़ा। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। लेट से झाड़ू लगाने में मुंह वगैरह सूखता है, प्यास लगने का चांस रहता है, इसलिए मैं अभी ठंडा ठंडा में ही लगा लूँगी। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने फिर से पानी पिया और अपने लिए फिर चाय बनाई। चाय इत्मीनान से थोड़ी देर बैठ के मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि अगर चाय ना पीऊँ फास्ट में तो पूरा दिन सर भारी भारी लगता है। तो अभी मैं आराम से थोड़ा सा चाय पीऊँगी। उसके बाद मैं छत पे आई थी गमलों में पानी देने के लिए। सुबह उठ गई तो सोचा गमलों में पानी दे दूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एवरीवन, तो सुबह से सरगी वाला क्लिप देखा आप लोगों ने। उसके बाद मैं अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह से मैंने कोई काम वगैरह उतना नहीं किया है, बस आराम कर रही थी। थोड़ा सा अजीब सा मन हो रहा था और गर्मी भी यहाँ बहुत है, तो थोड़ा आराम से ही सारा कुछ कर रही थी। अभी दोपहर का टाइम हो गया तो मैं नहा धो के रेडी हो गई। रेडी मीन्स मतलब ऐसे ही कपड़े पहने हैं, धुले हुए कपड़े, न्यू नहीं है, धुले हुए कपड़े पहने हैं। और देखिए मेरा मेहंदी का रंग कैसा लग रहा है आप तो बताइएगा। और नहा धो के अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा में जैसे रोज वाले जो पूजा होता है, नहा धो के वो पूजा करूँगी, संकल्प करूँगी व्रत का कि हाँ मैं व्रत उठा रही हूँ। उसके बाद शाम को जो तीज वाला पूजा होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और तैयारी उससे पहले जो प्रिपरेशन होगा पूजा से पहले, कैसे कैसे हम लोग सब सामान वगैरह रखते अरेंज करते, वो सब का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रहे। और थोड़ा सा मैं अभी आप लोगों को मतलब मेरा फेस अजीब लग रहा हो, क्योंकि फास्ट है ना, फास्ट रहने की वजह से थोड़ा सा चेहरा पे इफेक्ट आ ही जाता है। कितना भी अच्छे से बोल लो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। वही हो रहा है मेरे साथ। तो चलिए मैं चलती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जो भी मैं क्लिप शूट करूँगी आप लोगों से तीज ब्लॉग का, सभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में हमारे यहाँ बिहार में किस तरह से हर राज्य हर जगह थोड़ा थोड़ा नियम बदल जाता है फ्रेंड। तीज व्रत तो वही होता है, बस कुछ कुछ नियम बदल जाते हैं। तो हमारे बिहार पटना जिला में जो नियम वगैरह होंगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आरा जिला का नियम कहीं कुछ और है, छपरा जिला का नियम कुछ, थोड़ा थोड़ा हर जगह पे नियम बदलते रहते हैं। तो हमारे साइड जैसा नियम जो होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं, पहले पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी। कुछ किया नहीं है, बस नहाया धोया है, सिंदूर लगाया, बिंदी लगाया, हल्का सा लिपस्टिक लगाया है। और ये कड़े नए पहने हैं, वट सावित्री में चढ़ाया था वही पहन लिया है। और गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, क्योंकि खाली गला पूजा वगैरह नहीं करते, व्रत का संकल्प नहीं लेते। और इयररिंग्स नहीं वेयर किए हैं, क्योंकि शाम में थोड़ा हैवी पहनूंगी, अभी पहनूंगी तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, दर्द होता है, खुजली होता है। तो चलिए चलते हैं, पूजा करते हैं। बहुत सारी बातें होगी, फिर आप लोगों से मिलेंगे। फिर मैं आ गई पूजा करने के लिए यहाँ पे। सुबह नहीं मतलब 1-1:30 बज रहा होगा उस टाइम। तो मैं फटाफट से यहाँ पूजा करूँगी। मैं हर तीज में ऐसे ही करती हूँ फ्रेंड, शाम को नहीं करती। मतलब शाम को पूजा करती हूँ, मतलब सुबह भी करती हूँ नहा धो के। तो मतलब 1-1:30 बजे तक आराम से काम से फ्री होने के बाद तो मैं यहाँ फटाफट पूजा करूँगी। और पूजा करके संकल्प लूँगी हाथ में चावल और फूल लेके कि मैं अभी तीज का व्रत उठा रही हूँ और मेरा व्रत अच्छे से पूरा हो इस तरीके से। तो मैं हर साल इसी तरीके से करती हूँ। पहले दिन में भी नहा धोकर पूजा करके और संकल्प वगैरह लेती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ तुलसी माता को जल चढ़ाने। फिर ये क्लिप है शाम के समय का। मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ, फल वगैरह काट के रखी हूँ, फूल माला और सारा कुछ रेडी कर रही हूँ। और बच्चों के साथ ये मैनेज करना फ्रेंड थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मेरी छोटी वाली बेटी यहीं बैठ के कितना मुझे परेशान करेगी, और बड़ी वाली बेटी थोड़ा बहुत जो मैं काम बोली, फूल धो के लाना, पान का पत्ता धो के लाना, बेलपत्र धो के लाना, ये सब वो ला के दे रही है, वो थोड़ा हेल्प कर देती है। पर ये छोटी वाली देखिए इतना शैतानी करती है, यहाँ से हटेगी नहीं। अब मुझे डर लगता है इस बात का कि कुछ उठा के ये खाना ले। अब मैं बड़ा मुश्किल से ये सब मैनेज की हूँ इस बार। तो मैं फटाफट से सब कुछ सजा लूँगी पूजा के लिए। रेडी होने से पहले मैं यहाँ फिर से शाम में नहा ली हूँ। नहाने के बाद ये सब कुछ तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद मैं जाऊँगी तैयार होने। तो फटाफट से मैं यहाँ पर सब कुछ दान का सामान देखिए बार बार आईना उठा ले रही है। छोटा सा है, देखने में उसे अच्छा लग रहा है, खेलने वाला है, बार बार उठा ले रही है।
तो यहाँ पर मैं दान का सामान तो आप लोगों के साथ शेयर की ही थी कि क्या क्या रहता है। उसी में मैं कुछ मिठाई यानी जो मैंने बनाए थे, गुजिया और ठेकुआ और अनरसा मंगाया हस्बैंड से, वो और फल सब साथ में रखूँगी। और ये मैं तैयार होके आ गई आप लोगों के सामने। देखिए कैसा लग रहा है मेरा तीज का लुक, कैसी लग रही है मेरी साड़ी और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। हमें बिटिया रानी तो भाई अच्छी ही लग रही होगी आप लोग को। तो मैं यहाँ रेडी होने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये साड़ी कैसी लग रही है, ये ऑफलाइन ही ली हुई है साड़ी। फिर मैं यहाँ मैनेज कर रही हूँ सब कुछ, अपना हॉल में ही पूजा करूँगी इसलिए सब चौकी वगैरह ला रही हूँ। और मैं अपनी बेटी को भी साइड में रखते जा रही हूँ। बच्चों के साथ ना मैं क्या ही बताऊँ, मैंने कैसे किया है मैं ही जानती हूँ। चल के मेरा पैर दर्द हो गया था। देखिए बड़ी वाली बेटी हेल्प करती है, बट उसे मैं बोलती हूँ कि नहीं तुम इसे पकड़ के रखो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा हेल्प होगा, मैं कर लूँगी। तो इस टाइम आप देख रहे हो कि मैं साड़ी का पल्लू कुछ अलग तरीके से है। तो मैंने पहले ऐसे ही लिया था, फिर सोचा कि नहीं अभी पूजा है तो उसी अपने ट्रेडिशनल तरीके से लेती हूँ। तो फिर मैंने चेंज कर लिया, चुन्नी वगैरह ला के रख दी। फिर मैं पूजा पर बैठ गई। पूजा में सबसे पहले भगवान की फ़ोटो को गंगा जल से स्नान कराया, फिर उन्हें चुनरी और माला चढ़ाया। मैं जैसे हर साल करती हूँ उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ नया नहीं कर रही हूँ इस बार। देखिए माला वगैरह पहना दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ आम का पत्ता लूँगी। आम के पत्ते पर मैं गणेश जी और लक्ष्मी जी को बनाऊँगी गोबर से। हम बिना इनके तो पूजा कहीं होता नहीं है, तो इसलिए पहले मैंने उन्हें बनाया। नीचे आम का पत्ता या पान का पत्ता रख के उस पर बना दिया। उसके बाद मैंने यहाँ चौकी पर पीले रंग का चावल फैलाया है, उसे अष्टदल कमल बनाऊंगी और उस पर कलश की स्थापना करूंगी। इसी पर मैं कलश की स्थापना करती हूँ। तो यहाँ मैं चावल रंगा हुआ ही होना चाहिए, सफ़ेद चावल का उपयोग ना करें फ्रेंड्स आप लोग। तो पीले रंग का मेरे पास चावल रंगा हुआ था, मैं उसी से अष्टदल कमल बनाऊंगी और उस पर कलश की स्थापना करूंगी। तो देखिए मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। ये कलश है। कलश की स्थापना करने से पहले आप कलश पे स्वास्तिक बना लीजिए, अगर आपको आता है तो, नहीं तो 5 जगह ऐसे टीका कर सकते हैं। और उसके बाद उसे मैंने रख दिया है उस पर चावल पे, अष्टदल कमल पे। उसके बाद मैं उसमें डालूँगी कसैली, फूल, पैसा और थोड़ा चावल। उसके बाद 5 पत्तों वाला ये आम का पत्ता डालूँगी और उसे चारों तरफ फैला के फिर मैं उसमें एक कटोरी या कुछ भी मिट्टी का हो या आप मेरे पास पीतल का, उसमें चावल भर के उसके ऊपर रख दूँगी। उसके बाद कलश को ऐसे नहीं छोड़ते, वस्त्र दिया जाता है कलश को। तो आपके पास हो तो मौली का धागा कलश में बांध दें। उसके बाद उस पर एक दिया जला दें। तो बिना तीज में आप लोग कलश स्थापना करके ही पूजा करें, बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। तो देखिए मैंने दिया लगा दिया और नीचे मैंने लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी बिठा दिया है गोबर से बना के। पहले मैं उनकी पूजा कर लूँगी, उन्हें सब कुछ जल वगैरह से स्नान करा के टीका वगैरह करके और वस्त्र दूंगी उन्हें भी। लाल और पीले कलर का नया कपड़े का टुकड़ा होता है ना हमारे घर में, सिलने उलने के बाद बच जाता है, वही टुकड़ा छोटा छोटा ले लिया है, उसे ही अर्पित किया है मैंने। फूल वूल सब चढ़ाने के बाद फिर मैं शंकर जी पार्वती जी की पूजा करूँगी। तो शंकर जी को मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद टीका वगैरह लगाया और सिंदूर माता गौरी को लगाऊंगी, पार्वती माता को सिंदूर लगाऊंगी। नए पैकेट से सिंदूर लगाऊंगी फ्रेंड, उन्हें 5 बार लगाऊंगी और उन्हें 5 बार लगाने के बाद उन्हीं से मैं 5 बार लगाऊंगी। ये तीज में ये ज़रूर करें, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तो मैं इस तरीके से लगाऊंगी और फिर वो पैकेट उन्हीं के पास रख दूंगी थोड़ी देर, और उसी पैकेट को मैं थोड़ी देर बाद अपने सिंहूरा में भरूंगी। उसके बाद अब शंकर भगवान को मैं जनेऊ चढ़ाऊँगी। जनेऊ ज़रूर चढ़ाएं फ्रेंड्स, शंकर भगवान गणेश जी को जनेऊ चढ़ता है। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, जनेऊ चढ़ाऊँगी। हस्बैंड भी आ गए हैं, उधर नहाने गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने भगवान को माला भी अर्पित कर दिया, आपके पास जो भी माला हो। उसके बाद फूल
अपना सुहाग का जो चढ़ाने वाला चीज़ है वो माता गौरी के पास रख दें, और दान का चीज़ भी सटा के वहीं पे रख दें। मैं ऐसे ही रख देती हूँ सटा के हर बार। फूल वगैरह आप जो भी आपके पास शंकर जी के बेलपत्र वगैरह सब कुछ अर्पित कर दे। उसके बाद फल वगैरह चढ़ा दे। गोटा फल ही चढ़ाए, मैं गोटा फल चढ़ाती हूँ। उसके बाद जो मैंने पकवान बनाए थे, गुजिया, सब कुछ चढ़ा दिया है। जल भी, पानी भी दे दिया है भगवान को। मैं जब भी भोग लगाती हूँ तो पानी ज़रूर देती हूँ। उसके बाद सिंहोरा भी रख दिया है माता गौरी के पास मैं अपना। उसके बाद धूप दीप जलाऊंगी। देखिए बच्चे आगे पीछे ही हैं, पूजा में पूरा टाइम बैठे रहे, एकदम नहीं हिले हैं यहाँ से ये लोग, तो अच्छी बात है। उसके बाद एक दिया मैं जलाऊंगी गणेश जी और लक्ष्मी जी के पास नीचे, उनके पास भी एक दिया लगाऊंगी फ्रेंड। उसके बाद देखिए मैं बेलपत्र चढ़ाना भूल गई थी, आप लोगों ने बताया फूल बेलपत्र उसी टाइम चढ़ा दे, फिर मैंने बाद में चढ़ाया। उसके बाद गौरी माता को पान का पत्ता, लौंग, इलायची, कसैली वो चढ़ाया। उसके बाद कलश के पत्तों पे भी सिंदूर का टीका लगा दे, मैं वही लगा रही हूँ। और कलश के ऊपर भी फल प्रसाद वगैरह चढ़ा दे, फूल। फिर देखिए मैं सिंदूरा उठा के अब वो उसी पैकेट से इसमें सिंदूरा भरूंगी और पहले अपना सिंदूरे से सिंदूर लगाऊंगी। देखिए मैं कैमरे में देख के लगा रही हूँ, खुद से लगाऊंगी, मैं किसी से नहीं लगवाती अपने सिंदूरे से सिंदूर, मैं खुद लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं और भी जो भी मेरे साथ बैठी मेरी फ्रेंड वगैरह, उन्हें भी मैं लगा दूँगी। उसके बाद अगर आपके घर में श्रीफल वगैरह चढ़ता है तो उसे भी सिंदूर वगैरह लगा के वहाँ पे चढ़ा दे भगवान जी के पास। उसके बाद ये नींबू, इसे जम्बीरी नींबू कहते हैं शायद, तो इसे भी सिंदूर वगैरह लगा के यहाँ भगवान जी के पास मैं चढ़ा दूँ। ये सब फल चढ़ता है हर बार। तो देखिए यहाँ मेरी फ्रेंड की बहन आ गई, उनका बाबू आ गया, उन्हें भी मैं टीका लगाऊंगी। जितना भी यहाँ पूजा सुन रहे सबको मैं टीका लगाई हूँ फ्रेंड। और अपनी फ्रेंड जो वो मैरिड हैं उन्हें भी सिंदूर लगाई हूँ नागपर से, बिहार में होता है नागपर से सिंदूर पूजा पाठ में। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं भगवान जी के पास भी एक दिया लगा के रख दूँगी। आरती का दिया तो अलग है, लेकिन पूजा करने के बाद एक दिया लगा के भगवान जी के पास भी रख दूँगी मैं। उसके बाद देखिए हम लोग भजन, मुझे तो नहीं आता, मेरे फ्रेंड वगैरह गा रहे हैं वो लोग, मैं सुन रही हूँ चुपचाप बैठ के। तो देखिए यहाँ पे सिंदूर मैंने उतार लिया है। अब मैं इसे अपने सिंदूरे में भरूंगी। मैं हर साल भरती हूँ और सभी को भरना चाहिए। भजन वगैरह हो रहा है। मेरी बेटी देखिए कैसे झूम झूम के जो गा रही है, मुझे तो हंसी आ रही थी उसे देख के। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो अभी वही एक क्लिप रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैंने कहा था थोड़ा सा इस तरह से कर दीजिए, मैं हमेशा सुबह से ऐसे ही कर रही हूँ, तो वो ही थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे पंडित जी आ गए हैं कथा कहने के लिए। मैं नहीं कह रही थी, मेरा मुंह सूख रहा था फ्रेंड, इसलिए मैं नहीं कह रही थी, अपने हस्बैंड से ही कहवाती हूँ मैं हर बार। तो यहाँ पर मैं कथा सुन रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को ब्लॉग? अच्छा लग रहा है ना? तो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग आरती कर रहे हैं, फटाफट से आरती कर लेंगे। आरती वगैरह करने के बाद अभी देखिएगा क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ मस्ती करूँगी, थोड़ा सा देखिए उनके साथ मजाक करूँगी। तो पहले मैं यहाँ आरती कर लूँगी और देखिए मेरी बेटी कैसे कर रही है झूम रही है। और मेरी फ्रेंड का बाबू भी ऐसे ही देख रहा है पलट के। पूजा वगैरह आरती करने के बाद मैं हस्बैंड की अपनी आरती करूँगी, टीका करूँगी। मैं हर साल करती हूँ पूजा करने के बाद, तो उन्हें टीका लगाई, आरती करूँगी और उसके बाद कलेवा बांधूँगी उनके हाथों पे। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने कलेवा बांध दिया है
अब मैं उन्हें आरती उतार रही हूँ। अब मैं उनके पैर पड़ूंगी तो उन्हें छोड़ूंगी ही नहीं। देखिए कहूँगी कि पहले आशीर्वाद दीजिए फिर छोड़ूंगी। मैं उनके पैर पकड़ लेती हूँ। सब हंसने लगते हैं मेरे फ्रेंड वगैरह, तो सब मजाक उड़ा रहे हैं उनका कि भैया आशीर्वाद दीजिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो फ्रेंड? आई होप अच्छा लगा हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।